हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 0 से 8 लिखा है, 8 से 24 लिखा है, 24 से 48 लिखा है, 48 से 80 लिखा है, 80 से 120 लिखा है। तो उसी प्रकार हम अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या को देखिए, संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है। जब संख्या अचानक अचानक बढ़ती है तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, या तो वर्ग करके देखना है, या फिर घन करके देखना है, या फिर आपको गुणा करके देखना है। तो यहाँ पर हम वर्ग करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और इसमें से क्या करते हैं हम 1 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने बचते हैं, 0 बचते हैं, और 0 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 8 लिखा है उसके बाद। तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो 3 का वर्ग करेंगे, और 3 का वर्ग करके इसमें भी -1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 8 बचते हैं, और 8 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 24 लिखा है, और 24 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। अब 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 में से यहाँ पर -1 करेंगे तो हमारे 24 बचते हैं, और 24 भी यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगली संख्या 48 लिखी है, और 48 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे। अब 7 का वर्ग करेंगे, और 7 वर्ग में यहाँ पर -1 करेंगे तो कितने बचते हैं, 48, और 48 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 80 लिखा, और 80 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे। अब 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है, और 81 में भी इस -1 को करेंगे तो हमारे यहाँ पर 80 बचते हैं, और 80 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 120 लिखा है, और 120 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगली संख्या 11 का वर्ग करेंगे, और 11 का वर्ग करके -1 करेंगे तो कितने बचते हैं, 120, और 120 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर अगर संख्या बताना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैटर्न को समझेंगे। तो यहाँ पर इस पैटर्न में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 1 का वर्ग -1, 3 का वर्ग -1, 5 का वर्ग -1, 7 का वर्ग -1, 9 का वर्ग -1, 11 का वर्ग -1। तो अगली कौन सी संख्या का वर्ग -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी विषम संख्या है, तो अगली हमारी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर 13 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का वर्ग -1 करेंगे तो हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर हमारी 168 होगी। ठीक है, क्योंकि 169 13 का वर्ग होता है। अब 168 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो प्रश्न को सोल्व करने का तरीका समझे, यहाँ पर पैटर्न को समझे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 2 से 3 लिखा है तो हमें यहाँ पर 5 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है कि 2 से 3 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 2 से 3 को पता करते तो यहाँ पर आसानी से क्या हो रहा है, तो 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में भी 1 को प्लस कर लेंगे। तो 5 में 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। लेकिन 6 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा तरीका लगाएंगे। जैसे दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या लग सकता है, संख्या को ध्यान से देखिए। जैसे संख्या हमारी ये क्या है, अभाज्य संख्या, और ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। यानी 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 3, उसे यहाँ पर लिखा है। तो हम भी यहाँ पर देखिए 5 हमारी एक अभाज्य संख्या, और 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी ये हमें बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के बाद कौन सी आती है, 7 आती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होगी, 7 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करा कि यदि राम का भार 64 है और सीता का भार क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, भार करके दिया है। तो हमें यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताया था कि जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए आर दिया है, और आर हमारा कितने नंबर पे ABCD में आता है, तो 18 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ए दिया है, और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। यहाँ पर हमें एम दिया, और एम हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 64 दिया है। तो 64 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपस में प्लस करते हैं, तो 18 और 1 19, 19 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 64 दिया है। तो 64 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 गुना करेंगे। तो 32 का 2 गुना कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 64 दिया है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सीता का भी भार बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे सीता का भार बताने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अंकों में लिखेंगे। तो एस हमारा कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है। ठीक है,
उसी प्रकार आई दिया और आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है, टी दिया और टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारे ABCD में 1 नंबर पे आता है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं। अब प्लस कर लेते तो यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे तो 19 और 9 हमारे कितने होते हैं 28, और 28 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना होंगे हमारे 48, और 48 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे 49 हो रहे, ठीक है। कितना हो रहे 49। जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 गुना कर लेंगे। अब 49 का 2 गुना कितना होता है 98, यानी कि 98 होता है। तो सीता का भार कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 98 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको राम का भार पता करना था, उसके बाद ही सीता का बताया हमने। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बताया था कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह जैसे यहाँ पर 54 कैसे लिखा है सबसे पहले तो आपको ये पता करना है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर 54 लिखा गया है उसी तरीके से फिर आपको यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 54 कैसे लिखा है ये पता करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए इन आपस में इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 54 मिल जाए, ठीक है। तो यही करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपस में संख्या छोटी छोटी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं वर्ग करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 5 का वर्ग करते हैं फिर तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 4 का वर्ग करते हैं, अब 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है। फिर देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। फिर यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब हमें यहाँ पर 54 बनाना है तो हम क्या करते हैं जोड़ के देख लेते हैं। जैसे 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41, 41 में यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे तो 50, और 50 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे 54 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 54 दिया है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे वहाँ पर भी संख्या को पता करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका वर्ग करना है। जैसे 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 225 होता है, ठीक है। 15 का वर्ग 225। फिर 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144, ठीक है। 12 का वर्ग 144। फिर 13 का वर्ग करेंगे, अब 13 का वर्ग कितना होता है तो 169 होता है, ठीक है। कितना 169। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग 196 होता है। अब हमें क्या करना है सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो इन सभी को आपस में प्लस कर लेंगे, इन सभी को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे 734 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 734। तो ऑप्शन में देखिए 734 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 734 होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें शब्द दिया है जैसे खिड़की, कमरा और मकान दिया है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी हम वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बताया था कि यहाँ पर इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है, ये आसान तरीका है, ठीक है। कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है खिड़की दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे खिड़की का डायग्राम बना लेते हैं, ये हमने खिड़की का बनाया। उसके बाद अब देखिए हमें यहाँ पर अगला शब्द क्या दिया है कमरा दिया है। तो कमरा का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि कमरा और खिड़की का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि जो खिड़की ये कमरे के अंदर होती है तो इसका आपस में संबंध है, यानी जो खिड़की ये कहाँ होती है कमरे के अंदर होती है। तो कमरे का डायग्राम बाहर से बनेगा यानी कि खिड़की इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है तीसरे शब्द का बनाना है। अब तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है मकान दिया है, ठीक है। तो मकान का बनाने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दो शब्दों का आपस में संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो यहाँ पर खिड़की और कमरे का तो संबंध है, और देखिए खिड़की और मकान का भी संबंध है, और यहाँ पर कमरे और मकान का भी संबंध है। तो इसीलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि डायग्राम कैसा बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। ऑटो